हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड अफेयर चैनल। तो स्टूडेंट, हम पीजीटी पेपर बेटा सॉल्यूशन को देख रहे हैं और मैं प्रीवियस वीडियोस में 2 सेट्स बेटा यानी 70 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। तो अब हम आगे 71 से देखेंगे बेटा, है ना। छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि आपको देखने में भी आसानी होगी। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 71 बेटा हमसे ये पूछ रहा है कि भाई अगर एक हमारे पास एफसीसी है बेटा। देखो, एक तो हमारे पास सिंपल क्यूबिक है, ठीक है, एक एफसीसी है और एक बीसीसी है। और इसमें आपसे पार्टिकल्स के नंबर पूछ रहा है बेटा, है ना, एटम्स की संख्या पूछ रहा है। तो हम जानते हैं सिंपल क्यूबिक के लिए कितनी होती है बेटा 1, और एफसीसी के लिए हमारे पास कितनी होती है 4, और बीसीसी के लिए कितनी होती है बेटा, सिंपल बीसीसी के लिए हमारे पास होती है 2। तो आप गलती मत कर जाना इस क्वेश्चन को बिना पढ़े सही से, क्योंकि आप क्या समझोगे सिंपल के लिए 1, बीसीसी के लिए 2 और एफसीसी के लिए 4, आप क्वेश्चन नंबर 1 राइट कर जाओगे। लेकिन नहीं, सही से पढ़ोगे तो पता चलेगा 1 4 2। नेक्स्ट बेटा आपसे पूछ रहा है कि इनकी आयनिक रेडियस का क्या ऑर्डर होगा, है ना बेटा। आयनिक रेडियस पता नहीं है हमें कि आयनिक रेडियस का क्या ऑर्डर होगा। तो देखो, सिंपल हम जानते हैं बेटा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है कि 4F सीरीज में जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो जो हमारी आयनिक रेडियस है वो क्या होती जाती है बेटा, डिक्रीज होती जाती है। और 4F सीरीज की जो ट्रिक है वो क्या है बेटा, कि शेर पर नंदू पीएम सम यूरोप गए, वहाँ तब्बू दिया हॉलीवुड में इरबियम, तुम्हें यार बनाकर लूटेंगे। तो बेटा सबसे जो छोटा साइज होगा वो लुटीशियम का, और सबसे बड़ा जो साइज होगा इस सीरीज में वो किसका होगा, लेंथेनम का, ठीक है। लेकिन इट्रियम को देखो बेटा, इट्रियम हमारे पास 4F सीरीज का एलिमेंट नहीं है, ये तो हमारे पास 4D का है बेटा, है ना। तो सबसे बड़ा यहाँ हमारे पास इट्रियम होगा, उससे छोटा लेंथेनम और सबसे छोटा ल्यूटेशियम, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा बेटा, सेकंड। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 73 पे बेटा, कि कम तापमान पर उबलता हुआ द्रव रखता है। तो सिंपल सी बात है, अगर बेटा कोई भी लिक्विड है जो कम टेम्परेचर पर ही बॉईल हो रहा है, इसका मतलब कि उसका वेपर प्रेशर क्या है, कम है बेटा, है ना, कम वाष्प दाब होगा। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है 74, वो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन कीटो इनोल टोटोमेरिज्म बेटा। याद करो, कीटो इनोल एक हमारा कीटो फॉर्म होगा और दूसरा क्या होगा, इनोल। देखिए इसको, ऑप्शन नंबर डी को देखिए। तो देखो ये हमारे पास बेटा फिनाइल ग्रुप हो गया, एंड सी डबल बॉन्ड ओ CH2 एंड सी डबल बॉन्ड ओ एंड CH3। तो ये तो बेटा इसकी कीटो फॉर्म होगी। इनोल फॉर्म में ज़रा देखना, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ जाए, है ना। तो बेटा हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ। और हाइड्रोजन के ट्रांसफ़र को ही हम नाम क्या देते हैं, टोटोमेरिज्म। तो दूसरी स्ट्रक्चर क्या होगी बेटा, कुछ इस तरह से कि PSCO एंड CH डबल बॉन्ड C एंड OH और ये CH3। तो दिस इज इनोल फॉर्म। तो यही शो करेगा कीटो इनोल आइसोमेरिज्म और टोटोमेरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कि एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल जो हैं वो किस प्रकार की मेडिसिन है। तो ये बेटा एंटीबायोटिक्स होती हैं ना। पैरासीटामोल आप सभी यूज करते की होगी आपने, और ये एंटीबायोटिक है बेटा एक। नेक्स्ट देखते हैं, एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है, देखो बेटा, और आपसे पूछ रहा है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। कितना इजी क्वेश्चन है ना। तो यहाँ कौन सा रिएक्शन हो रही है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होगा, एल्किल हैलाइड पहले AlCl3 से रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा बेटा AlCl4, और यहाँ से हमें कार्बोकैटायन मिलेगा, मिथाइल कार्बोकैटायन, जो कि बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, और यहाँ से AlCl4 की प्रेजेंसी में एक हाइड्रोजन निकलेगा और वहाँ जाके CH3 जुड़ जाएगा, यानी हमें बेटा टोलुइन प्राप्त हो जाएगी। ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है ना, नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 77 पे आइए बेटा, क्या कह रहा है आपसे, कि निम्न में से कौन सी विटामिन फैट में सॉल्युबल है। तो देखिए ट्रिक क्या होती है बेटा, हमारी फैट सॉल्युबल विटामिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कीड़ा से, है ना, कीड़ा बेटा, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए फैट सॉल्युबल हैं। बाकी जो भी बची वो क्या होंगी, वाटर सॉल्युबल होंगी। नेक्स्ट बेटा, कि इलेक्ट्रॉन बंधुता
आवर्त में यानी पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होती है, सभी को पता है, 9th क्लास का क्वेश्चन है कि लेफ़्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है ना, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट के गैस के अणु की औसत गतिज ऊर्जा टेम्परेचर के कैसे वेरी करेगी, तो बेटा औसत गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला याद करिए क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू होती है 3/2 kT। तो आपको दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, टेम्परेचर के समानुपाती है, सिंपल। तो ये परमताप के समानुपाती होगी। नेक्स्ट कि विच रिएजेंट इज डिफरेंशिएट बिटवीन एथीन एंड इथाइन, तो कौन सा डिफरेंस करेगा बेटा, देखो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। कैसे कि अगर आप एथीन की रिएक्शन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराओगे तो यहाँ से बेटा हमें कोई भी पीपीटी यानी कोई भी रिएक्शन हमें नहीं मिलेगी। जबकि अगर आप इसकी रिएक्शन इथाइन के साथ करा दोगे तो बेटा हमें सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, है ना, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस तरह से ना, एसिलाइटेड प्रोडक्ट। तो आप डिफरेंस कर सकते हो किसके द्वारा, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा। नेक्स्ट कि भाई विच रिप्रेजेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो देखिए हम 11th क्लास में पढ़ते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है बेटा, कि भाई डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई ओवर डेल जेड स्क्वायर, है ना, प्लस 8 पाई स्क्वायर m ओवर एच स्क्वायर इंटू ई माइनस के वी इज इक्वल टू 0 बेटा, है ना, इज इक्वल टू 0। तो देखो इसकी जगह हम बेटा एक फंक्शन ले लेते हैं डेल स्क्वायर साई, है ना, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी आ जाएगी, फर्स्ट राइट हो जाएगी। नेक्स्ट आइए, एक बेटा हमारे पास इक्वेशन क्वेश्चन दे रखा है क्या कि भाई किसी भी आदर्श गैस के यानी आइडियल गैस के 2 मोल ले रखे हैं बेटा, है ना, याद रखना n इज इक्वल टू कितने रखें, 2 मोल, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आइसोथर्मली रिवर्सिबली एक्सपेंशन करा रहे हैं ना बेटा, आइसोथर्मली रिवर्सिबली, ठीक है। अब देखो याद करो वो क्या निकलवा रहा है आपसे बेटा, अधिकतम कार्य निकलवा रहा है कि कितना कार्य होगा। तो कैसे निकालते हैं, याद करो, W इज इक्वल टू -K 2.303, है ना, NRT एंड बेटा लॉग V2 ओवर V1, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज़ तो मैं दे रखी हैं इस फॉर्मूले में, पुट करके बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा राइट आ जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आइए कि भाई कौन सा जो इक्वेशन है वो किसको, एक्टिवेशन एनर्जी को ज्ञात करने में यूज होता है। तो सभी को पता है बेटा के इज इक्वल टू क्या होता है, A इंटू ई टू दी पावर माइनस के ई ओवर आर टी, इसे हम नाम देते हैं क्या, आर्यनीश इक्वेशन, ठीक है। और अगर टू डिफरेंट टेम्परेचर की बात की जाती है तो हम कैसे निकालते हैं, K2 ओवर K1 लॉग K2 ओवर K1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, E ओवर 2.303 R एंड बेटा T1 T2 माइनस के T1 ओवर T1 T2, ठीक है, इस फॉर्मूले से 2 डिफरेंट टेम्परेचर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है, वो हमसे क्या कह रहा है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस प्रकार की आइसोमेरिज्म शो करते हैं। देखो बेटा ग्लूकोज हमारा एक क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, जबकि फ्रक्टोज हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। जबकि दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, तो एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, तो किस प्रकार की आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं बेटा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, है ना, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट कि भाई प्रीडीन, आइसोक्यूनोलिन और क्यूनोलिन, ध्यान से सुनो बेटा क्या क्या दे रखा है आपको, प्रीडीन दे रखी है, ठीक है, ये हमारे पास बेटा प्रीडीन आ गई। एक हमारे पास क्यूनोलिन दे रखी है, क्यूनोलिन बेटा ये आ गई क्यूनोलिन, ठीक है। और एक हमारे पास आइसोक्यूनोलिन दे रखी है और आइसोक्यूनोलिन आपके पास ये आ गई। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इनका बेटा बेसिसिटी का ऑर्डर बताइए कि भाई व्हाट इज़ द बेसिक करेक्टर ऑफ दिस। तो देखो सिंपल है बेटा, यहाँ जो रिंग है, ये वाली जो रिंग है बेंजीन रिंग, ये नेगेटिव इफेक्ट शो कर रही है,
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यानी नाइट्रोजन एटम पे जो लोन पेयर है वो इस रिंग में भी डीलोकलाइज हो रहा है ना, दूसरी रिंग में भी डीलोकलाइज हो रहा है। तो सिंपल सबसे ज़्यादा बेसिक करेक्टर किसका होगा, पिरिडीन का, नो डाउट, है ना। अब यहाँ क्या हो रहा है बेटा, क्यूनोलिन और आइसोक्यूनोलिन में जब हम देखेंगे तो आइसोक्यूनोलिन में जो नाइट्रोजन एटम है वो रिंग से थोड़ा दूर है, जबकि क्यूनोलिन में पास में है। तो यहाँ इफेक्ट क्यूनोलिन में ज़्यादा होगा रिंग का, जबकि यहाँ कम होगा, जिससे जो आइसोक्यूनोलिन है उसका बेसिक करेक्टर क्यूनोलिन से क्या होगा, ज़्यादा। तो ऑर्डर हमारा कौन सा आ जाएगा बेटा, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 पे आइए। एक इक्वेशन दे रखी है, डायरेक्ट इक्वेशन है बेटा, क्लैपेरॉन इक्वेशन कहते हैं इसे, हम नाम क्या देते हैं, क्लैपेरॉन इक्वेशन के डेल पी ओवर डेल टी इज इक्वल टू डेल्टा एच ओवर टी डेल्टा वी। ठीक है। नेक्स्ट बेटा टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। तो टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन सभी का पढ़ा हुआ है, 10th क्लास में आता है बेटा, कि अगर हम इसका पॉलीमराइजेशन करा दें तो हमें क्या मिल जाता है, टेफ्लॉन मिल जाता है, टेफ्लॉन। ठीक है। नेक्स्ट आइए बेटा, श्यानता गुणांक, विस्कोसिटी कोफिशिएंट की आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, यूनिट पूछ रहा है। तो देखिए अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं तो बेटा यहाँ कोई भी नहीं आएगा ऑप्शन, और अगर हम वैसे बात करें तो बेटा पॉइज होता है, क्या होता है, पॉइज। ठीक है। लेकिन अगर लिक्विड्स की बात करूं तो यहाँ इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है 89 कि अगर डिस्पर्शन मीडियम, प्रक्षेपण माध्यम हमारे पास गैस है तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को हम नाम क्या देते हैं, सिंपल बेटा एरोसोल, है ना, नाम से ही पता चल रहा है, एरो यानी एरो माने एयर बेटा, यानी गैस। तो गैस का सोल क्या कहलाता है, एरोसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है कि हीमोग्लोबिन में कॉम्प्लेक्स हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स है बेटा, उसमें कौन सा मेटल एटम होता है। तो देखो बेटा हीमोग्लोबिन की डीऑक्सीडेशन स्टेट में तो होता है Fe2 पॉजिटिव, लेकिन जब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाता है तो ये Fe किस में चेंज हो जाता है बेटा, +3 में। बट उसने क्योंकि केवल हीमोग्लोबिन पूछा है तो वहाँ हमारे पास क्या होगा, Fe2 पॉजिटिव। ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कि बेटा अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 75% कंप्लीट होने में कितने मिनट लगते हैं, 32 मिनट। तो इसके 50% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। इक्वेशन क्या होती है बेटा, K इज इक्वल टू 2.303 ओवर T। ठीक है। अब T हमारे पास कितना दे रखा है, 32 मिनट, एंड लॉग 100 ओवर 100 माइनस के 75। ठीक है बेटा, 75। आप इसे सॉल्व कर लोगे, यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी। और याद है आपको कि T हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है बेटा, 0.693 ओवर K। बस यहाँ वैल्यू रख दो K की, आंसर आ जाएगा आपका। अब यूनिट आपको चेंज नहीं करनी है क्योंकि मिनट में ही दे रखा है टाइम, और मिनट में ही पूछ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आइए कि अगर एक प्रोटीन में बेटा पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है ना, पेप्टाइड आपको पता है प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर में बेटा पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, यानी प्रोटीन क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि यदि इस पेप्टाइड का हम बेटा बेसिक मीडियम में यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और कॉपर सल्फेट विलयन मिला रहे हैं, है ना, तो कैसा कलर क्रिएट होगा, कैसा कलर उत्पन्न होगा। तो बेटा इस हम टेस्ट को नाम देते हैं बायूरेट टेस्ट। क्या नाम देते हैं, बायूरेट टेस्ट। और बायूरेट टेस्ट में क्या करते हैं कि जो भी कंपाउंड दिया गया है तुम्हें, उसमें हल्का सा NaOH मिलाइए, फिर उसमें 1% कॉपर सल्फेट मिलाते हैं, और कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है बेटा, नीला। थोड़ा सा उसे हिलाने के बाद यदि हमें वायलेट कलर मिलता है बेटा तो हम कह देते हैं कि दिए गए कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 आपसे ये कह रहा है कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल सार है ना बेटा, वीक एसिड एंड वीक बेस के साल्ट के लिए कौन सा ठीक है। तो देखिए हमारी ट्रिक क्या होती है बेटा कि KH इक्वल टू क्या होता है, KW ओवर वीक। वीक अब दोनों ही वीक है बेटा, तो सिंपल KH इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, KW ओवर KA इंटू KB। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट होगा, ए। नेक्स्ट आइए बेटा, वो कह रहा है कि अगर एक अणु कंप्लीट आयनाइज होता है बेटा ना, और इसके प्रत्येक आयन पे कितना चार्ज है, केवल 1 चार्ज है। ठीक है। तो इसका डायपोल मोमेंट हमें निकालना है। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी।
ठीक है। अब Q तुम्हें दे रखा है 1, ठीक है सर 1 रख दिया। अब D देखो, तो D क्या है बेटा, डिस्टेंस, जो कि तुम्हें ये दे रखी है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू दे रखी है ये तुम्हें ESU और सेंटीमीटर में दे रखी है, लेकिन पूछ रहा है डिवाई में। तो याद करो हम कैसे निकालते हैं बेटा, कि 1 डिवाई इजिकल टू होता है 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर, ठीक है। तो वैल्यू रख दीजिए कि 1 इंटू 4.8, ठीक है, इंटू 1.41 इंटू 10⁻⁻18 बेटा, है ना। अब ये तो डिवाइड हो जाएगा और इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, सी। नेक्स्ट, डेक्रोन बेटा एक पॉलीमर है, अच्छे से जानते हो आप डेक्रोन, है ना, जिसे हम टेरिलीन भी कहते हैं। अब वो कह रहा है कि ये किससे मिलता है, किससे बनता है बेटा, इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड से बनता है, ये तुम्हें बता दिया उसने। अब वो पूछ रहा है कि कौन सा कैटलिस्ट होगा इसमें, कौन सा कैटलिस्ट हम यूज करते हैं तो सिंपल क्या कौन सा होता है बेटा, एंटीमनी ट्राइऑक्साइड या जिंक एसीटेट, जिंक एसीटेट बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 96 पे। कह रहा है कि भाई 4s कक्षक की एनर्जी 3d कक्षक की एनर्जी से कम होती है, क्यों। तो सिंपल बेटा n+ रूल से आप देख सकते हो, क्योंकि n+l का जो रूल है तो दोनों के लिए बेटा हमारे पास 4 यहाँ आ गया प्लस 0 आ गया, तो ये कितना आ गया 4, ठीक है, n+l के लिए बेटा। और यहाँ से 3d के लिए ये तो 4s के लिए हो गया, और 3d के लिए अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास 3 + 2 कितना आ गया बेटा 5। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में प्रवेश करेंगे, 4s में प्रवेश करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके लिए n+l का मान क्या है बेटा, कम है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो गया, सी। नेक्स्ट, अब आपके लिए बेटा ये कॉम्प्लेक्स दे रखा है और आपसे क्या पूछ रहा है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी EAN पूछ रहा है बेटा। कैसे निकालते हैं देखो, सिंपल क्रोमियम कितना है यहाँ, क्रोमियम तुम्हें पता है 24 होता है क्रोमियम का, ठीक है। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा इसमें, +3, -3 करो, प्लस लिगेंड कितने है बेटा, अमोनिया 6, एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देगा 2, ठीक है। तो ये कितना बचा 23 + 6 × 12, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हमारा कितना आ गया बेटा 35, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि कॉम्प्लेक्स दे रखा है और आपसे क्या पूछ रहा है, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट पूछ रहा है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। तो देखिए क्रोमियम अभी बताया मैंने क्या होता है 3d 5 एंड 4s 1, ठीक है। अब क्योंकि बेटा ये क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ 0 है, और जो कार्बोनिल है वो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को d ऑर्बिटल में पेयर कर देगा बेटा, d ऑर्बिटल में ना, इस तरह से। तो यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे कितने आ जाएंगे 0, तो सिंपल सी बात है बेटा म्यू भी कितना आ जाएगा 0। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया, ए। क्वेश्चन नंबर 99 पर आइए बेटा, कि निम्न में से कौन सा अवशोषण बॉन्ड सबसे अधिक तरंग संख्या, बेटा वेव नंबर पूछ रहा है, ध्यान रखना वेव नंबर पूछ रहा है, और आपको पता होना चाहिए कि वेव नंबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/λ, ठीक है बेटा। और वेव नंबर 1/λ के प्रोपोर्शनल है, तो सिंपल आपको याद रखना है कि स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। भाई नंबर ऑफ बॉन्ड्स जितने ज़्यादा होंगे उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, और एनर्जी लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी न्यू बार की क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ राइट कौन सा होगा, बी ऑप्शन, है ना। तो आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, कि एक साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होता है, कितना इजी क्वेश्चन है बेटा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, 0। तो देखो मैं 100 क्वेश्चन का अटैम्प्ट कर लिया बेटा, 25 क्वेश्चन और रह गए। मैंने छोटी छोटी वीडियोस 30 क्वेश्चंस की बनाई हैं, 3 वीडियोस बना दी हैं। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है और आप चाह रहे हो कि मैं ऐसे ही कंटिन्यू रहूं, पीजीटी के, जीआईसी के एंड ऑल्सो कॉलेज लेक्चरर के, अगर मैं पेपर्स को इसी तरह सॉल्व करूं, तो इस सेशन को बेटा अप्रिशिएट करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा।